मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आजकल तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे किसी ने मेरे सिर के ऊपर 100 किलो का पत्थर रख दिया है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अब अगर इतना स्ट्रेस लोगे तो तुम पागल हो जाओगे। तुम ऐसे ही पागल हो। जिमिना, मैं कैसे स्ट्रेस ना लूँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे फादर मुझसे इतनी नफरत करते क्यों हैं। मैंने उनके लिए सब कुछ किया। वो चाहते थे कि मैं अपनी एक्टिंग छोड़ दूँ, अपना डांस करियर छोड़ दूँ और उनके बिजनेस को ज्वाइन कर दूँ। इसलिए मैंने बिजनेस की पढ़ाई की, मैंने अपने सपने छोड़ दिए। लेकिन वो ओल्ड मैन पता नहीं अब मुझसे क्या चाहता है। और शादी करने के लिए भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शादी कोई फैमिली मैरिज नहीं है, कोई ये एक बिजनेस मैरिज है। इसमें किसी के दिल नहीं मिल रहे, इसमें सिर्फ प्रॉफिट है। मेरे फादर और उसको भी सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए इन लोगों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया है और मुझे कटने का कोई शौक नहीं है। ईवो देखो, शांत हो जाओ, तुम स्ट्रेस मत लो, गहरी गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो, अपने शरीर से स्ट्रेस को बाहर निकाल दो। चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हम तुम्हें ऐसे ही हलाल नहीं होने देंगे। आखिर तुम हमारे दोस्त हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें मेरी कोई मदद कर पाओगे। तुम पे नहीं पता कि वो इंसान कौन है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुमने भी बताया ना कि तुम आज उसके साथ मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाने वाले हो, मतलब तुम्हारी शादी से पहले डेट के लिए। हाँ तो क्या मेरे पास एक आइडिया है। वो मुझे लगता है तुम ना अपने पास मिर्ची का पाउडर लेकर जाना। जैसे तुम उससे मिलोगे उसके ऊपर मिर्ची का पाउडर छिड़क देना और फिर देखते हैं कि वो तुमसे शादी कैसे करता है। ओह जिमीना, इबो मेरे पास भी एक आइडिया है। मुझे लगता है इबो, मैं तुम्हें ना सुबह मैंने जो पौधा लगाया था उसकी बाल्टी का जो पानी है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। सीधा जाकर तुम सबके सामने उसके ऊपर वो पानी फेंक देना, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो तुमसे शादी करने के बारे में दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं। और अगर उस पानी से भी काम नहीं चलेगा ना, तो मैंने अपने जो कपड़े भिगो कर रखे थे वो गंदा पानी मेरे पास रखा हुआ है, मैं उसको भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो मुझे इसकी जरूरत थी, लेकिन मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरे दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब देखो, इसके लिए मेरे पैर पड़ने की या फिर मुझे कोई ट्रीट देने की या फिर मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। ये मजाक था? बिल्कुल भी तो नहीं। तुम्हें लगता है इस सीरियस सिचुएशन में हम मजाक करेंगे? तुम लोगों से अच्छा कोई दुश्मन होता है, कोई अपने दोस्त को ऐसे एडवाइस कैसे देता है? तुम मेरी शादी रोकने की नहीं, तुम मुझे परमानेंटली दुनिया से उठाने की बात कर रहे हो, उठाने का आइडिया दे रहे हो। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वो इंसान मुझे अच्छी तरह से जानता है। अगर उसने मेरे फादर को पता चला, उस ओल्ड मैन को पता चला कि मैंने उसके साथ क्या किया है, तो बिजनेस डील तोड़ेगा, साथ में मेरे फादर की बेइज्जती करेगा और उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे साथ क्या करेगा? तुम उसे जानते भी नहीं हो, तुम्हें पता होगा कौन, तुम्हें उसका नाम भी पता है। वो माफिया है। वो कोई भी हो, माफिया, खाफिया, साफिया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारे दोस्त हो ये और हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो, तुम्हारा 18 बर्थडे भी नेक्स्ट मंथ है। और वो इंसान 35 साल का है। उसने पता नहीं अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी होगी, कहाँ कहाँ मुँह काला किया होगा। हम तुम्हारी लाइफ ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। वाह टेंगी, तुमने मुझे क्या आइडिया दिया है। इबो, क्यों ना हम तीनों मिलकर उसे किडनैप कर लें और फिर उसके बाद तुम उसका फ़ायदा उठा लेना। अगर तुम उसका फ़ायदा उठा लोगे तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा, तो फिर तुमसे शादी कैसे करेगा? देखा मेरा दिमाग का कमाल है ना, मुझ में दिमाग। तुम दोनों भगवान पे कर आए हो। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें दारू मिले, फ्री की दारू मिले, तो उसको सिर्फ पीना ही नहीं होता है, उसको पीना ही नहीं होता है। और पीना तो पीना, उसको चढ़ाना नहीं होता है। तुम लोगों का कल की दारू उतरी नहीं है क्या अभी तक? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हम तीनों मिलकर उसे किडनैप करेंगे। हाँ तो ये टेंग, ये कॉकरोच से डरता है, और तुम तो कल छिपकली से डर गए थे, और तुम उसे किडनैप करोगे। तुम हमारे पूर्वज भी आ जाए ना तो भी उसे किडनैप नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है उसके आसपास कितने गार्ड्स रहते हैं। तुम लोगों का मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं तुम लोगों का? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मैंने बनाए ऐसे दोस्त हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लगता है मेरी किस्मत में इस खूबसूरत लड़के की शादी उस बूढ़े चचा से होगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। चिंता मत करो इबो, मेरे पास एक आइडिया है। और अब की बार ये कोई ऐसा वैसा आइडिया नहीं है, ये ऐसा आइडिया है कि वो इंसान तुमसे शादी तोड़ेगा और ज़रूर तोड़ेगा। इसकी गारंटी मैं तुम्हें
अभी के अभी दे रहा हूँ। ये किमटायम तुमसे वादा करता है कि आज शाम को मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वो इंसान तुमसे शायद तोड़ देगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। देखते हैं क्या होता है। Meanwhile, सर, आपकी जो खुरानाथ के साथ मीटिंग थी वो उन लोगों ने कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो अभी मीटिंग नहीं कर सकते, वो कल करेंगे। इसके अलावा आज आपकी सारी मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं एंड सभी लोग घर जा रहे हैं, तो मैं भी घर जा रहा हूँ। आप भी जल्दी घर चले जाना। और तुम्हें घर जाने के लिए किसने कहा है? सर, पर टाइम हो चुका है, सभी लोग घर जा चुके हैं, तो इसलिए मैं भी घर जाऊँगा ना। सब लोग जा चुके हैं क्योंकि सब लोग मेरे पर्सनल असिस्टेंट नहीं हैं। तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए तुम यहाँ रुकोगे। क्या तुमने मेरे कल का शेड्यूल तय किया? कल कौन कौन सी मीटिंग में मुझे जाना है तुम्हें पता है? एंड तुमने अपना काम कंप्लीट किया? मुझे सभी मीटिंग चाहिए। और रही बात उन खुरानाज की, उन्हें क्या लगता है अगर वो मीटिंग कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास फालतू टाइम है कि मैं उनकी मीटिंग्स कराता बैठूंगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुप, आज के बाद से खुराना के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी। उनकी हमारे साथ जो पार्टनरशिप है, जो कुछ भी है, सब कुछ एंड कर दो आज के आज। और ये काम मुझे अभी के अभी आधे घंटे में चाहिए, तो चुपचाप अपना बैठकर काम करो। घर जाने की जल्दी नहीं है, समझ में आया तुम्हें? और मैंने कौन सी घड़ी में इस इंसान के हमें काम करने के बारे में सोचा था। पूरे इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें मुझे यही कंपनी मिली। मैं कितने सपने देख रहा था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आकर इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं कितना महान हूँ। लेकिन अब मुझे पता हो रहा है मैं क्यों यहाँ पर आया, कि मैंने क्यों अपनी शक्ल इस इंसान को दिखाई। ना तो खुद एंजॉय करता है, ना मुझे एंजॉय करने देता है। मेरी लाइफ झंड कर रख दी है इस इंसान ने। खुद तो बुढ़ा हो गया है, ना तो खुद डेट करता है, ना ही मुझे डेट करने देता है। क्या क्या करूँ क्या मैं इस इंसान का? हाँ, तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा सर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो अब ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बड़बड़ाने के पैसे नहीं देता हूँ। पैसे लेते वक्त तो तुम 1 रुपया नहीं छोड़ते। अब अपना काम करो, और काम करने से पहले मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी देकर जाना। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले मुझे मेरी ब्लैक कॉफ़ी दो और उसके बाद जाकर काम करो। किसी और की नकल मत करो कि वो चला गया है तो तुम भी जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। नहीं सर, मैं अभी आपकी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। मैं इसका नहीं पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इसी का तो दुख है कि मैं इसका पर्सनल असिस्टेंट क्यों हूँ। क्यों मैंने किस घड़ी में आकर यहाँ पर इंटरव्यू दिया था भगवान? क्यों? ब्लैक कॉफ़ी, काली कॉफ़ी पीकर पहले इसकी ज़ुबान इतनी कड़वी हो चुकी है। पता नहीं ये पूरी लाइफ सिंगल रहेगा। खुद तो रहेगा मुझे और सिंगल रखेगा। सर, आपकी कॉफ़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपको पसंद है। यहाँ पर रखो और जाकर अपना काम करो। ठीक है सर। काम 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 काम, जब से आया हूँ तब से काम ही तो कर रहा हूँ। मुझे ये फ्री बैठने कब देता है? और फिर भी बस मेरे ऊपर किसी भूखे शेर की तरह मुझे देखता रहता है और नजरें गड़ाए रखता है, जैसे अगर मुझसे इतनी सी गलती हो ना तो मुझे फायर कर देगा। लेकिन मुझे फायर कभी करता नहीं है, मुझे बस टॉर्चर करता रहता है। ये इस काम से क्यों नहीं शादी कर लेता, ताकि थोड़ी देर मुझे भी शांति मिले। 1 सेकेंड, शादी? एक लास्ट मीटिंग रह गई इनकी। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ? जंकुक चुपचाप आकर वीन की डेस्क के सामने खड़ा हो जाता है। क्या हुआ है? तुम ऐसे भूत की तरह यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? सर, एक काम मुझसे रह गया था। क्या काम रह गया है? तुम तो अपना पूरा काम कर लिया था। हाँ सर, मैंने अपना काम कर लिया। एक्चुअली वो आपका काम था जो कि रह गया था। क्या काम है? सर, आपको याद है कि आपके फादर ने मिस्टर वांग के बेटे से आपका आज डिनर डेट अरेंज की थी, तो वो आज शाम को है और मैं आपको उसको बताना भूल गया था। मुझे अभी भी याद आया। कितने बजे थी वो? 7 बजे थी सर। अभी 6 बजे हैं, अभी तो 1 घंटा है। तब तक अपना काम करो और उसके बाद हम डिनर डेट पर चल लेंगे, ठीक है? मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। नहीं तो क्या, तुम मेरे साथ चल रहे हो। एंड सिक्योरिटी हेड को बोलना कि वो हमारे साथ चलेंगे। तुम दोनों ही मेरे साथ चलने वाले हो। ठीक है सर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ और मैं सिक्योरिटी हेड को भी बोल दूँगा।